बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, वो पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKN क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के विषय में। हालांकि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन जो वो वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा। आइए हम बात करते हैं वास्तविक संख्या के सवालों के विषय में। तो हम जो साथियों जो हम बुक का यूज करते हैं, उस बुक का नाम है भारती भवन। आप लोग भारती भवन प्रश्नावली 1 का ए निकाल लीजिएगा। चलिए हम सवालों को हल करना प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में कहा है B बराबर AC। तो B A का क्या है? B A का क्या है? तो B सीधी सी बात है साथियों, B A का भाजक है। क्या है? भाजक है। B बराबर AC, तो B A का भाजक है। अब साथियों दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सवाल, हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हम लोग को मिल जाएगा। आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। कह रहा है कि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R का Q और R बताना है। यदि A बराबर 10 दिया हुआ है और B बराबर 3 दिए हुआ है, A बराबर 10 दिया हुआ है और B बराबर 3 दिया हुआ है, इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो लिखेंगे सूत्रों से। क्या चीज से? सूत्रों से। सूत्र हमारा है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। आइए हम समझते हैं कि इसका फुल नाम क्या होता है। A को भाज्य कहते हैं। हालांकि इसका हम विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में अध्ययन किए हुए थे। A बराबर भाज्य, B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल, R बराबर शेषफल। अब साथियों यहाँ पे A का मान जो है कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10। अब B का मान कितना दिया हुआ है? 3। यहाँ पे जो है Q B से सटा हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच गुना का रिलेशन है। क्या चीज का रिलेशन है? गुना का रिलेशन है। अब यहाँ पे हम चिन्ह दर्शा देते हैं गुना का। Q का मान नहीं दिया हुआ है और R का मान भी नहीं दिया हुआ। दोनों के जगह पे क्या चीज का चिन्ह दिया है? डैश का चिन्ह दिया है। अब हम इसको बनाते हैं तो साथियों भाजक से भाज्य में भाग देते हैं। क्या चीज से? भाजक से भाज्य में भाग देते हैं। तो 3 हमारा भाजक है यानी B का मान है और 10 क्या चीज का मान है? भाज्य का मान है। तो 3 से 10 में भाग देते हैं तो 3 तिहाई 9, 1। अब यहां समझते हैं कि 3 जो होगा क्या होगा, यानी 3 जो होगा भाजक का मान होगा। क्या चीज का मान होगा? भाजक। भाजक बोले तो B। 10 हुआ क्या चीज का मान हुआ? भाज्य का मान हुआ। भाज्य बोले तो A। 3 जो हुआ भागफल का मान हुआ। भागफल बोले तो Q। 1 जो हुआ शेषफल का मान हुआ। शेषफल बोले तो R। अब यहां समझते हैं कि हम लोगों को क्या क्या चीज का मान निकालना है? Q और R का। Q बोले तो भागफल और R बोले तो शेषफल। तो साथियों 3 हमारा भाज्य का मान भाजक का मान दिया हुआ था, 10 हमारा भाज्य का मान था, तो हमारा शेषफल कितना निकला? 1 और भागफल कितना निकला? 3। कितना निकला? 3। तो इसका सीधा सा आंसर होगा 3 और 1। क्या होगा साथियों? 3 और 1। आया समझ में साथियों? अब अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। ये सवाल हम आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। अब इसका दूसरा सवाल कह रहा है B, दूसरा नंबर सवाल है। A का मान दिया हुआ है 4, B का मान दिया है 19। तो Q और R का मान बताना है। क्या चीज का मान बताना है? Q और R का मान बताना है। चलिए लिखेंगे सेम उसी प्रकार लिखेंगे सूत्रों से। सूत्र का क्या है? A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान कितना दिया हुआ है? 4,
बी का मान कितने दिया हुआ है 19, क्यू का मान नहीं दिया हुआ है, आर का मान भी नहीं दिया हुआ है, तो सेम पोजीशन रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। चलिए भाग दे करके देखते हैं, यानी भाजक से भाज्य में भाग दिया जाता है, तो 19 से 4 में भाग देंगे। यहाँ पे 19 अधिक है और 4 कम है, क्या है 19 अधिक है 4 कम है, तो ज्यादा से कम में भाग नहीं दिया जाता है। इसके लिए हम लोगों को यहाँ दशमलव का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ दशमलव का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अब एक चीज और आप लोगों को समझ आना चाहिए साथियों कि किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो उसका मान क्या आता है 0 आता है, क्या आता है 0 आता है। तो 19 में हम 0 से गुना करेंगे, क्या चीज से गुना करेंगे साथियों 0 से गुना करेंगे, तो 19 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 का 4 बच जाएगा। ये हो गया हमारा शेषफल, क्या हो गया शेषफल। ये हो गया हमारा भागफल, ये हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया हमारा भाजक। तो सीधा सा स्पष्ट हो रहा है, यानी ये Q का मान है और ये R का मान है। तो Q का मान हमारा कितना निकला 0, R का मान कितना निकला 4। आया समझ में साथियों। सेम सवाल है तीसरा और चौथा, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल पे, तब तक के लिए हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल है यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करना है। तीसरा नंबर सवाल है यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें। मौसा यानी HCF हायर कॉमन फैक्टर, HCF मौसा निकालना है यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से। इसका एक ही सूत्र होता है साथियों, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र के प्रयोग से हम लोग को HCF यानी मौसा निकालना है। पहला सवाल हम लोग कह रहा है 252 और 1540। साथियों एग्जाम में ऐसा सवाल 2 नंबर में आता है, तो इसमें स्टेप का ध्यान आप लोगों को रखना बहुत ही जरूरी है। क्या चीज का ध्यान रखना है स्टेप का। चलिए स्टेप को ध्यान में रखते हुए इस सवाल का हम हल निकालते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे 252 और 1540 में बड़ी संख्या 1540 है, जिससे क्रिया का क्या करते हैं प्रारंभ करते हैं, जिससे क्रिया का प्रारंभ करते। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि भाग लेमा से या यूक्लिड एल्गोरिदम से A बराबर BQ प्लस R लिखेंगे, भाग लेमा से A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 का 0 जो होता है वो R से R का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, B का जो मान होता है R से छोटा होता है। क्या होता है छोटा होता है, B का जो मान होता है R से
छोटा होता है। चलिए सॉरी, आर का जो मान होता है बी से छोटा होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया था। आर का जो मान होता है बी से, बी का जो मान होता है आर से छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1540 यानी जो बड़ा संख्या होगा उसको ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। 1540 बराबर बी का मान कितना है? 252 गुने, इसी सूत्र के प्रयोग से चलेंगे। कौन सूत्र के प्रयोग से चलेंगे? इसी सूत्र के प्रयोग से चलेंगे। एक मिनट साथियों, यहाँ पे हम एक चीज डिनोट करना भूल गए हुए थे। 1540 बड़ा है 252 से, तो 1540 बराबर 252 गुने, अब 252 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे जो हमारा 1540 आ जाएगा। तो सीधी सी बात, 252 में हम 250 दूना 500 और 500 दूना 1000, 1000 ढेरे 1500 यानी 6 से गुना करते हैं। 6 दूना 12, 6 25 30 1 31 और 6 दूना 12, 12 12 3 15। 6 से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे जो हमारा 1540 आ जाएगा। तो इसमें 38 जोड़ देते हैं। 2 8 2 10, 10 के 0, 3 1 4 4 1 5, सॉरी 38 नहीं 28 जोड़ेंगे, मिस्टेक हो गया। 28 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 8 2 10, 2 1 3 1 4 15, 1540 प्लस 28। अब यहाँ पे इसका और इसका क्रिया करेंगे, यानी Q और R का क्रिया करेंगे। क्या चीज का क्रिया करेंगे? Q और R का, यानी 252 जो है 28 से छोटा है, सॉरी बड़ा है। क्या है? 252 जो है 28 से बड़ा है। तो 252 को हम लोग ए का मान मानेंगे और 28 को बी का मान मानेंगे। क्या चीज का मान मानेंगे? बी का। तो 252 बराबर 28। अब 28 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे जो हमारा 252 आ जाएगा। तो हम एक बार गुना करके देख लेते हैं। 28 में 8 से गुना करते हैं, 8 8 64, 8 गुना 16, 16 6 22। अब 224 आ रहा है। इसमें अगर 28 जोड़ते हैं यानी 9 से हम देख लेते हैं गुना करके। 9 9 8 72, 9 दूना 18, 18 7 25, यानी 9 से गुना करने पर हमारा 252 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? 9 से गुना करने पर हमारा 252 आ जा रहा है, यानी शेषफल का मान हमारा क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। जब तक साथियों शेषफल का मान 0 नहीं आएगा तब तक यह इसका क्रिया बढ़ते जाएगा। क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। जहां शेषफल 0 आ जाएगा वहां बी का जो मान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? HCF हायर कॉमन फैक्टर यानी मौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। अब हमारा शेषफल क्या आ गया है? 0 आ गया है, यानी मौसा का मान हमारा कितना हो गया? 28 हो गया। कितना हो गया? 28 हो गया। आया समझ में साथियों? मैं आशा करता हूं कितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका अगला सवाल का हम सॉल्यूशन करते हैं। एक और सवाल, दूसरा भी सवाल बन जाना चाहिए आप लोगों से, तीसरा भी बन जाना चाहिए। अब हम चौथे सवाल को हल करते हैं। चौथा सवाल को हल करते हैं। चलिए साथियों, चौथा सवाल को सेम पोजीशन रहेगा। चलिए हम सिर्फ नंबर को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? नंबर को हटा देते हैं। चौथा जो हम सवाल है हमारा 135 और 225 है। 135 और 225 है। तो लिखेंगे कि 135 और 225 में बड़ी संख्या 225 है, जिससे क्रिया का क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। अब भाग लेमा से
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो जो है आर से छोटा है और बी जो है बी का जो मान है वो जो आर से बड़ा है, क्या है, बड़ा है। अब लिखते हैं कि 225 135 से बड़ा है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल सूत्र का प्रयोग करेंगे। 225 बराबर 135 गुने 135 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे जो हमारा 225 आ जाएगा। तो 135 में हम देख लेते हैं, 135 दूना हो जाता है साथियों 270। 270 जो है 225 से ज्यादा है, इसलिए हम 1 से ही गुना करेंगे। और 135 में हम कितना जोड़ेंगे, जो 225 आ जाएगा, तब 25 इधर और 65 इधर, 65 और 25 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 90 हो जाएगा। अब लिखेंगे 135 और 90 को, 135 जो है बड़ा है 90 से, क्या है, 135 जो है बड़ा है 90 से, तो लिखेंगे 135 बराबर 90 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे जो हमारा 135 आ जाएगा। तो 90 में 1 से गुना करेंगे और 45 जोड़ेंगे तो हमारा 135 आ जाएगा। चलिए अब 90 और 45 का क्रिया करते हैं। 90 जो है 45 से बड़ा है, तो 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, 45 गुना 90 जब आ जाएगा तो 90 में 0 जोड़ेंगे तभी ना 90 आएगा। अब यहाँ जब हम बताए हुए थे साथियों कि जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हम क्रिया का अंत नहीं करेंगे। अब हमारा शेषफल 0 आ गया है, अब हम क्रिया का अंत करते हैं और जो b का मान है वो हमारा HCF हो जाएगा। लिख देंगे मौस बराबर 45 आंसर। ये कौन सा विधि हुआ, यूक्लिडियन एल्गोरिदम का प्रयोग हुआ। क्या चीज निकला साथियों, HCF हायर कॉमन फैक्टर यानी मौसा निकला है। क्या निकला है, मौसा निकला है। इतना समझ में आ गया होगा। पांचवा सवाल भी उसी प्रकार से बनेगा और छठा सवाल भी उसी प्रकार से बनेगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और चौथे सवाल को हल करते हैं। और ये चौथा सवाल बनाएंगे, उसके बाद चौथा में जितना सवाल दिया गया है वो सब बन जाएगा साथियों आप लोगों से। हमें सवाल का मेथड पकड़ना है। क्या पकड़ना है, मेथड। सवाल को नहीं देखना है, सवाल का तरीका समझ में आना चाहिए कि सवाल किस प्रकार से बन रहा है। कोई भी सवाल बन जाएगा उस टाइप का सवाल। चौथा नंबर सवाल कह रहा है साथियों कि दिखाए कि, चौथा का पहला है, दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं साथियों, एग्जाम में स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे एग्जामिनर आपको नंबर अच्छा से नहीं देगा। स्टेप लिखना समझेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, भाग
लेमा से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो जो है आर से छोटा है और बी आर से बड़ा है। क्या है? बड़ा है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्रिया का प्रारंभ करते, क्रिया को बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे लिखे हैं, अब लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है? कि ए बराबर 4, ए बराबर यही दिया हुआ है, बी बराबर 4, क्यू बराबर क्यू और आर का मान 0,1 रखने पर। क्या रखने पर? 1 रखने पर। अब चलेंगे साथियों प्रथम चरण से। क्या चरण से? प्रथम चरण से। प्रथम चरण से ए बराबर ए, बी बराबर बी 4, क्यू बराबर क्यू और आर बराबर 0 रखने पर। आर बराबर 0 रखने पर तो ए बराबर ए का मान ए रखेंगे। हम सूत्र जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान ए रखेंगे, बी का मान 4 रखेंगे और क्यू का मान क्यू रखेंगे और आर का मान 0 रखेंगे। ए बराबर 4Q। हमारा पहला चरण समाप्त हो गया। अब लिखेंगे दूसरे चरण से। क्या चीज है? दूसरे चरण से ए बराबर ए रखेंगे, बी बराबर 4 रखेंगे, क्यू बराबर क्यू रखेंगे, आर बराबर 1 रखेंगे। 1 रखने पर ए का मान ए रखेंगे, बी का मान 4 रखेंगे और क्यू का मान क्यू रखेंगे, आर का मान 1 रखेंगे। हमारा दूसरा चरण भी समाप्त हो गया साथियों। इतना समझ में आया साथियों? अब क्या करेंगे हम? एक भाग तो हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा भाग में कह रहा है कि 4Q प्लस 3 के रूप का होता है। तो हम सब कुछ वही रखेंगे। क्या रखेंगे? सब कुछ वही रखेंगे। यहाँ लिख देंगे, सेम पोजीशन लिख देंगे। ए बराबर ए लिख देंगे, बी बराबर 4 लिख देंगे, क्यू बराबर क्यू लिख देंगे और आर का जो मान है ना 0,1, 2, 3 तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे? 3 तक ले जाएंगे। और उसी प्रकार जैसे प्रथम चरण हुआ है, द्वितीय चरण हुआ है, इसमें तृतीय चरण और चतुर्थ चरण होगा। सेम उसी प्रकार से लिख देंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को? एक बार मिटा देते हैं, ठीक है। लिख देंगे शुरू, अगर इसको बनाना प्रारंभ करेंगे तो लिख देंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से हम जानते हैं कि भाग लेमा से बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो जो है आर से छोटा या बराबर हो सकता है और बी का मान जो होता है आर से बड़ा होता है। दिया हुआ है बराबर ए, बी बराबर 4, क्यू बराबर क्यू, आर बराबर 0,1, 2, 3 रखने पर। 3 रखने पर उसी प्रकार प्रथम चरण स्टार्ट करेंगे। प्रथम चरण में 0 रखेंगे आर का मान। द्वितीय चरण स्टार्ट करेंगे, आर का मान 1 रखेंगे। तृतीय चरण में आर का मान 2 रखेंगे। चतुर्थ चरण में आर का मान 3 रखेंगे। प्रथम चरण में आर का मान 0 रखेंगे, द्वितीय चरण में आर का मान 1 रखेंगे, तृतीय चरण में आर का मान 2 रखेंगे और चतुर्थ चरण में आर का मान 3 रखेंगे। उसी प्रकार से सेम पोजीशन से बनेगा सवाल हमारा सब कुछ सिद्ध हो जाएगा कि ये सवाल का जवाब हम लोग को मिल जाएगा। आगे जो है दूसरा सवाल भी उसी प्रकार से बनेगा। सेम उसी प्रकार, अगर वर्ग कहेगा तो वर्ग कर देंगे।
तीसरा सवाल भी उसी प्रकार बनेगा, चौथा सवाल भी उसी प्रकार बनेगा, पांचवा सवाल भी उसी प्रकार बनेगा। साथियों इसका आंसर आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोग अपना से बनाइएगा। चलिए इतना आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।